आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बोल पर एक्शन हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। आईएएस संतोष वर्मा की पदोन्नति पाई गई गलत। आईएएस संतोष वर्मा को कृषि विभाग से भी हटाया गया। तो ये बड़ी खबर, आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बोल पर एक्शन हुआ है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने की सिफारिश। केंद्र सरकार भेजा जाएगा प्रस्ताव। आईएएस संतोष वर्मा की पदोन्नति पाई गई गलत। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, ये बड़ा जो है अपडेट आया और बड़ी कार्रवाई हुई, बड़ा एक्शन, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया, प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। ये बड़ा एक्शन। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से संतोष वर्मा ने एक विशेष समुदाय या ब्राह्मण समुदाय के बच्ची को या महिलाओं को लेकर खासतौर पर जो बयान दिया था, उस बयान के बाद से ही संतोष वर्मा के खिलाफ लगातार देश भर में और मध्य प्रदेश में प्रदर्शन भी किए जा रहे थे। इसके बाद उनका एक और बयान आता है जिसमें वो बात कहते हैं कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से एक संतोष निकलेगा। उसके बाद जब इस बात पर आपत्ति जताई जाती है या उस पर सवाल उठाए जाते हैं तो उनका फिर एक नया बयान आ जाता है कि वो हाईकोर्ट पर सवाल उठा देते हैं कि एससी समुदाय के बच्चों को जज नहीं बनने दिया जा रहा है। तो लगातार 3 ऐसे बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान जो उनके द्वारा दिए जाते, जो कि देश की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा पर तैनात व्यक्ति को जिम्मेदारी से जो भाव लेना चाहिए या जिस जिम्मेदारी को समझना चाहिए, वो जिम्मेदारी वो नहीं समझ पाए और एकदम गैर जिम्मेदाराना बयान दिए, जिसकी वजह से कई लोगों में और कई समुदायों में गुस्सा इसका दिखाई दिया। जब ज्यादा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जब बात की जा रही तो आज इसका अपडेट आया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस प्रकरण का संज्ञान लिया है। साथ ही जो सामान्य प्रशासन विभाग है जीएडी, उसको इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक बात इसमें समझने वाली है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जो सामान्य प्रशासन विभाग ने जो फैसले लिए, उसके तहत सबसे पहला जो काम किया गया है कि उनके पास से सारे काम छीन लिए गए हैं और उनको कृषि विभाग में उप सचिव के पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग में अटैच किया गया, लेकिन उनको कोई काम नहीं दिया जाएगा। वो यानी कि बिना विभाग और बिना काम के सिर्फ दफ्तर में बैठने की उनको जिम्मेदारी इस वक्त दी गई है। हालांकि राज्य प्रशासनिक सेवा से जब ये आईएएस की पोस्टिंग के लिए जब इनको प्रमोशन होना था तो उसको सरकार ने ये भी माना है कि इन्होंने जो प्रमोशन लिया है वो फर्जी और जाली आदेश तैयार करके लिए गए थे और इसको लेकर देश की या प्रदेश की जो अलग अलग न्यायालय उनमें आपराधिक प्रकरण लंबित है। और फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी के आधार पर जो आईएएस की पदोन्नति ली गई है वो पूरी तरह से गलत है। ऐसी कंडीशन में आईएएस संतोष वर्मा को बर्खास्त करने का प्रस्ताव जो है राज्य शासन ने केंद्र शासन को भेजा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से। तो इस कंडीशन में आप ये मान सकते हैं कि जो लगातार गैर जिम्मेदाराना बयान संतोष वर्मा के आ रहे थे, उसकी परिणति के तौर पर आप ये दे सकते हैं कि सरकार ने बेहद सख्ती दिखाई है और अब उनको बर्खास्तगी के लिए सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी कर ली है। तो कहीं न कहीं इसके बाद संतोष वर्मा की जो मुश्किलें हैं वो ज्यादा बढ़ने की संभावना है। ठीक है सुधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।